हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम भाई साहब, अमेरिका अपनी औकात पर आ चुका है। इस टाइम पे भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे दालों के लिए अपनी मार्केट ओपन करो, लेकिन मोदी जी ने अमेरिका के पिछवाड़े पे लात मार के सीधे समुद्र में फेंक दिया। दालें भी बंद कर दी मोदी जी ने, इंडिया ने। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? भारत के अंदर भाई साहब अमेरिका की दालों की एंट्री बंद कर दी। ये देखो यार, सही मारा इंडिया इनकी। ओ यार भाई साहब, बहुत कुत्ते की तरह दो रहा है। ओ यार, ये भारत, ओ भाई साहब, भारत भाई छोड़ भी कोई नहीं चीज रहा। ही नहीं भेज रहा, देख ना, दालों तक बंद कर दिया। हाँ, वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन कर दे स्टार्ट। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने दरवाजे खोले और अमेरिकी सोयाबीन यहाँ टैक्स फ्री अच्छा। आए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि नो एंट्री फॉर यूएस सोयाबीन। अब समझते हैं कि भारत ने लाइन क्यों खींची। दरअसल भारत के किसानों का सबसे बड़ा फसल आधार है सोयाबीन। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई राज्यों में लाखों किसान सोयाबीन उगाते हैं। अगर अमेरिका का सस्ता सोयाबीन भारत आ गया तो भारतीय किसानों की फसल बिकना मुश्किल हो जाएगी। जिसको ये स्ट्रांग लीडर समझता है वो देश डेमोक्रेसी हो ना हो उसकी बड़ी इज्जत करता है ट्रंप। यानी कि जो बंदा ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रंप उसकी इज्जत करता है। ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। ये डिटरमिन करता जा रहा है कि आगे जाकर ये कंपटीशन को कैसे मैनेज किया जाएगा, या ये बहुत ही बड़ा एक डेंजरस कॉन्फेडरेशन की तरफ ये दोनों कंट्री जाएंगी। मोदी साहब इज वेरी, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इज वेरी नेशनलिस्ट। अल्टीमेटली उनको भारत का मुस्तकबिल प्यारा होना चाहिए, होगा, और करते हैं वो। हाँ, लेकिन मैं ये खुश हूँ, हमेशा ख्वाहिश करता था ये तो बेच जाते कि खुदा हमें पाकिस्तान में मोदी साहब जैसा लीडर दे। तो अब हम अपने लोगों को पेट्रोल जो है यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, हम अपने गुड्स का कॉस्ट बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि जी अमेरिका ने, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर ली। क्या किया अमेरिका ने? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया? ट्रंप, आपको ट्रंप की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी डिसेंट हों, आप कितने भी कानून को मानने वाले हों, आप कितने भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, ट्रंप को उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से। ट्रंप उसकी इज्जत करता है। जो भारत की पॉलिसियां बनाने वाले मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। डॉक्टर जयशंकर इज हाईली क्वालिफाइड, हाईली रिस्पेक्टेड। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि उनको चाहिए था कि भारत अपने मार्केट को खोल दे ताकि उनका सोयाबीन यहाँ ड्यूटी फ्री आ सके, लेकिन भारत ने एकदम क्लियर कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आज अमेरिकन सोयाबीन भारत में एंट्री ले लेगा तो कल हमारे देश के किसान बेरोजगार हो जाएंगे। भारत ने क्लियर जवाब दे दिया है कि नो एंट्री फॉर यूएस सोयाबीन, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं है बल्कि हमारे देश के किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश को तो सोया स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी सोयाबीन की खेती बहुत बड़े स्केल पर होती है। सिर्फ मध्य प्रदेश के ही लाखों किसान अपनी रोजी रोटी इसी फसल पर डिपेंड करते हैं। अब अगर बाजार में अमेरिकन सोयाबीन आएगा जो कि सस्ता होगा तो नेचुरली लोग वही खरीदेंगे और हमारे देसी किसान अपना माल बेच ही नहीं पाएंगे, जिससे भारत के किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलेगा। इसलिए भारत ने अपने देश के किसानों के हित के लिए अमेरिका से जो आने वाला सोयाबीन है उस पर रोक लगा दिया है, जिसके कारण से हमारे देश के किसानों का बिल्कुल भी घाटा नहीं होने वाला। भारत ने 4 रेड लाइन खींची थी: सोयाबीन, कॉर्न, एथेनॉल और डेयरी। भारत ने शुरुआत में थोड़ा लचीलापन दिखाया था कि नॉन जीएम सोयाबीन और मक्का पर बात हो सकती है, लेकिन जब अमेरिका बार बार दबाव बनाने लगा, भारत ने साफ कर दिया कि एग्रीकल्चर पर कोई समझौता नहीं होगा। जिसको ये स्ट्रांग लीडर समझता है वो देश डेमोक्रेसी हो ना हो उसकी बड़ी इज्जत करता है ट्रंप। यानी कि जो बंदा ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रंप उसकी इज्जत करता है। ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। और अब ये देखिए कि भारत के लिए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमी टू द बॉटम। ठीक है, इसने रूस को भी बोला, लेकिन रूस को इसलिए बोला क्योंकि उसको लगा कि मैं प्रेशर डाल सकता हूं रशिया के ऊपर। रशिया ने मना कर दिया प्रेशर लेने से। पहले टर्म में इसने जापान के लिए क्या बोला था, सोचिए। इसने यूरोपियन लीडर्स के लिए क्या बोला। देखिए ना, ये ट्रंप, आपको ट्रंप की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी डिसेंट हों, आप कितने भी कानून को मानने वाले हों, आप कितने भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, ट्रंप को उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से। ट्रंप उसकी इज्जत करता है। यही काम पुतिन ने करा आज की तारीख में। अगर
कल भारत बोल दे रूस को कि हम तुमसे एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे, एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे तुमसे। अगर भारत ये बोल दे कि हथियार तो बहुत बड़ी बात है, हम तुमसे एक नट बोल्ट नहीं खरीदेंगे, आपको क्या लगता है अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? नहीं, नहीं। ये अमेरिका दबाव डालेगा, ये कुछ और तरीका ढूंढेगा आपके ऊपर दबाव। ये सिर्फ तरीका है, इससे भारत का रूस से तेल खरीदना, इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम कन्विंस्ड ऑफ दैट। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ट्रंप बात करता है ट्रेड डेफिसिट की, ट्रंप बात करता है ट्रेड डेफिसिट की, ट्रंप बात करता है कि कंट्रीज हमारे मार्केट का फायदा उठा रही हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा। आपको पता है ब्राजील के अंदर क्या स्टोरी है? ब्राजील जिसके ऊपर भी 50% उन्होंने टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ब्राजील अमेरिका से ज्यादा खरीदता है और अमेरिका ब्राजील से कम खरीदता है। यहां पे उल्टा है, यानी कि ब्राजील के साथ ट्रेड करने से अमेरिका का फायदा है, लेकिन फिर भी ब्राजील के ऊपर अपना टैरिफ लगा दिया 50%। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक पॉलिटिकल लीडर है जो उनका पुराना प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो, वो पड़ा है जेल के अंदर। ट्रंप चाहता है वो जेल से बाहर छूटे। इस ना ब्राजील तेल खरीद रहा इस मात्रा में, ना ब्राजील को जैसे वैसे काम कर रहा, यानी कि किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने के लिए आप टैरिफ लगा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अब यही चीज जो मैंने बात बोली है और इतने दिनों से कहता चला आ रहा हूं, यही रोमान बबुश्किन जो रशियन डिप्लोमेट है नई दिल्ली में, वो यही कह रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्ट की थिंकिंग जो आपके लिए है बॉस, वो वैसी ही रहेगी, नियो कॉलोनियल है तो रहेगी। आप तेल ना खरीदो, आप रूस से बोलो कि बॉस कल से हम एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे, आप देखना ट्रंप कोई और बहाना लगाएगा, ट्रंप कोई और बहाना लगाएगा। ये मैटर कुछ और है, इसका तेल से कोई लेना देना नहीं। एटलीस्ट मी इन माई लिमिटेड कैपेसिटी आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस। बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई, रशियन ऑयल वॉज बिकमिंग लेस एंड लेस कॉम्पिटिटिव, यानी कि रशिया जो था वो धीरे 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 उसके तेल के दाम बढ़ रहे थे। और भारत ने साफ कर दिया था यूएस को और पूरी दुनिया को कि जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। और भाई अगर हमें तेल सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम सस्ता तेल खरीदेंगे। बात ही खत्म भाई साहब। लेकिन देखो मोदी जी ने क्या धोया कि भाई साहब तेरी दालें भी हम बैन ठोक रहे हैं, नहीं भारत में तेरी दालें आएंगी क्योंकि हमारे किसान को होगा नुकसान। और भाई मैं अपने भारतीयों को नुकसान नहीं करना चाहता। तू ट्रंप पागल के बच्चे अपने लोगों के साथ जो कर रहा है कर, हमें घंटे का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं भारतीयों पे आंच नहीं आने दूंगा। भारत में देखो महंगाई बढ़ी नहीं, अमेरिका में देखो क्या हो गया, उधर बढ़ गई है। इंडिया में पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं बढ़े, यूएसए में पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। वहां पे लाखों लोग रोड पे आ गए। भारतीय आराम से चिल मार के अपनी जिंदगी गुजारे, भारत को घंटे का फर्क नहीं पड़ा कि अमेरिका जो बकचोदी कर रहा है। उल्टा अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों में भाई साहब उड़ता हुआ तीर चला गया। ये देख ना, ट्रंप ने खुद ही कुल्हाड़ी मारी, जिन्होंने वोट दी उनकी मार दी उसने, वही ना, अपने लोगों की मार दी है। वही ना, पर मोदी जी अपने लोगों के साथ खड़ा, किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के देखो ना। आपको कैसा हीरा और चाहिए भारतीयों, कैसा हीरा चाहिए? मैं कहता हूँ मोदी जी है तो मुमकिन है। देखो पाकिस्तान को अगर ये ट्रंप बोलता उसी टाइम हम लोग एंटर करवाते। यार ये तो लेट जात बोलते, भेज यार बार बार के जो चीज है भरता जा, भेजते जा पाकिस्तान, हमें कोई परवाह नहीं है भाई। इंडिया बोलता है ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमारे किसानों का नुकसान है भाई, हमें तुम्हारी बोलता ही दाल फ्री ट्रेड, टैक्स भी नहीं लो। ये आगे से बोलता ही भारत ने कहा पुत्र साइड बैठता, उधर तो तू 50% टैक्स ठोक रहा है इंडिया पे, इधर फ्री ट्रेड की बात कर रहा है। देख ले अपनी चीजें बेचने के लिए कितना सस्ते में निकले भारत, और भारत का किसान रोड पे आ जाए। मोदी जी कभी ऐसा नहीं चाहेगा। देखो इंडिया में थोड़ी दालें हर चीज पैदा होती है, इंडिया पैदावार में दुनिया में दूसरे पहले नंबर पे है, हर चीज में, दालों में, हर चीज में, दूध में, सब कुछ में। और इंडिया अपने किसानों का ख्याल करेगा कि यूएसए के किसानों का ख्याल करेगा? लेकिन मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने जो आज ललकार लगाई, अमेरिका हिल गया। कि भाई साहब देखो मुझे कोई मना ही नहीं कर सकता था, लेकिन आज भारत ने मेरी दालों को भारत में एंटर होने बिल्कुल यार, कोई बंदा है जो ट्रंप के गिरबान को जोड़ के रख सकता है, वो सिर्फ मोदी है। आज पता लग गया है, साफ पता चल गया भाई साहब, मोदी जी के अलावा कोई ये बंदा काम नहीं कर सकता। दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है भाई, यूरोप नहीं कर सका तो देख मोदी जी ने ला के रख दिया हो यार। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी जी ने ठोका है ऐसे अमेरिका को और बैन ठोक दिया भारत आने वाली अमेरिका से दालों पर? इधर ही वीडियो तुम करते